नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th पहला चैप्टर रियल नंबर। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 135 and 225, 135 and 225, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें इन नंबरों का एचसीएफ निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं हम। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू निकालना है यहाँ पे। तो पहले अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 225 और 135, 225 को हमने 135 से डिवाइड किया। अब इसके बाद कितनी बार जाएगा, तो ये एक बार जा सकता है, तो एक बार ले गए हम, तो 135 के अंदर 135 हुआ आपका, इधर आएगा आपका 0, 12 9 बटाए 90 हो जाएगा ये। अब 90 को डिवाइजर बन जाएगा, जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर बन जाएगा। अब 90 से भाग करेंगे आप 135 को, तो 135 से इस तरह को भाग करेंगे तो 90 एकम 90, ये आपका बच जाएगा यहाँ पे 45। अब 45 से भाग कर रहे होंगे हम लोग 90 को, जब 90 से 45 को भाग कर रहे होंगे तो 45 टू द 90, यानी कितनी बार गया देख सकते हैं आप 45। आपका यहाँ पे लास्ट डिवाइजर है 45। तो अब इन्हीं स्टेप को आपका हालांकि एचसीएफ तो आ गया 45। अब इससे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू हमें दिखाना होगा। तो लिखेंगे here 135, या ऐसा लिख सकते हैं कि 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी कि 225 जो है 135 से बड़ा है। तो लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 225 इक्वल टू 135 इंटू, ये आपका डिविडेंड है, यानी कि यहां पे लगा रहे हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं हम। तो 225 आपका डिविडेंड है, डिवाइजर 135, पूरे कितनी बार गया टेबल यहाँ पे, एक बार गया है, तो 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, तो 90 आया है, इस तरह लिख लेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी हमारा रिमाइंडर जो है 0 नहीं हुआ है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तभी इस स्टेप को एक बार और अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे आप अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हो जाएगा ये 135 बराबर 90 इंटू 1 और प्लस कितना बच गया यहाँ पे, प्लस आपका बच गया रिमाइंडर 45 लिख लेंगे। अगेन हमने अप्लाई किया तो 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस समय जो डिवाइजर होगा आपका, वही डिवाइजर आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे डिवाइजर कितना है, डिवाइजर आपका यहाँ 45 है, तो लिख लेंगे एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। हालांकि आप स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो एट दिस स्टेज the divisor is 45, so
our STF of 225 and 135 is 45। तो इस तरह से कुछ स्टेटमेंट चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। अब यहाँ देखेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है 196 और 29,230 का हमें STF निकालना है। तो आइए देखते हैं। STF ऑफ इस सेकंड पार्ट में कह रहा है 196 एंड 38,220। हमें इसका HCF निकालना है बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। तो अगेन हम यहाँ पे बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से लॉन्ग डिवीजन से भाग करेंगे। तो 38,220 को हमने डिवाइड किया 196 से। तो पहले एक बार जाएगा तो ये गुना से ज्यादा हो जाएगा ये। तो एक बार लेते हैं तो ये 196 आ जाएगा। यहाँ 12 में 6 घटाए 6 आएगा। यहाँ वो 17 में 9 घटाए 8 हुआ। यहाँ पे आप 2 में से घटाएंगे 1 आएगा। 186 आ गया। अब यहाँ पे 2 को यहाँ उतारेंगे तो 18 से 62 हो गया। अब आपका ये लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 6 54 का 4 कहेंगे 5 हुआ। 9 9 81 81 5 86 का 6 कैरी 8 हुआ आपका। और 9 9 9 8 17 1764 हो गया। अब ये यहाँ 12 में से 4 घटाएंगे 8 आएगा। सो यहाँ 15 में से 6 घटाएंगे 9 होगा। और अब आप यहाँ पे घटाएंगे 7 में 7 घटाएंगे 0 होगा। ये 0 होगा। तो अब यहाँ पे आप 0 उतारेंगे यहाँ से। तो अब देख सकते हैं कितने बार ले जाएंगे यहाँ पे। तो अगर 5 6 30 अगर 5 बार ले जाए तो अप्रोक्सीमेट जाएगा ये 5 6 30 का 0 कैरी 3 हुआ। 5 9 45 45 3 48 का 8 कैरी 4 5 1 5 4 9। यहाँ देख सकते हैं आपका 0 आ चुका है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका STF होगा 196 ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक ही बार में पूरा नंबर डिवाइड हो गया। तो इसको लिखेंगे हियर 38,220 इज ग्रेटर देन 196। सो बाय अप्लाइंग बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे हम तो आप देख सकते हैं। तो 38,220 को लिखेंगे 196 इंटू 195 प्लस 0। यहाँ पे एक ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमें अगला स्टेप अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे STF हो जाएगा STF ऑफ 38,220 और 196 का 196। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे इसका थर्ड पार्ट जो है। थर्ड पार्ट में कह रहा है आपने STF निकालना है 867 और 255 का। तो हमें कह रहा है STF ऑफ निकालना है 867 एंड 255 का। तो अगेन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 867 इज ग्रेटर देन 255। तो अगर ये बड़ा है तो हम 255 से भाग कर रहे होंगे। यहाँ पे किसको भाग करेंगे तो 867 को भाग करेंगे। जब 867 को 255 से हम भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर 250 में 300 और लगभग 3 बार जाएगा। 3 2 6 हाँ 3 बार ले जाएंगे। तो जब 3 बार ले जाएंगे तो 3 5 15 का 5 कैरी 1 3 5 15 1 16 का 6 कैरी 1 3 2 6 1 कैरी 7 765 हो गया। घटाएंगे यहाँ से 2 आएगा। यहाँ 0 आएगा। यहाँ 1 आएगा 102 हो गया। अब यहाँ पे हम 102 से भाग कर रहे होंगे 255 को। तो यहाँ देखेंगे 102 एकम 102 102 दूना 204 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ रहा होगा लगभग ये 51। तो 51 से अब 102 को भाग कर रहे होंगे हम। तो 51 दूना 102 आपका 2 बार जाएगा यहाँ पे। और 2 बार में आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा।
तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इस स्टेज पे हमारा रिमाइंडर 0 हो गया है, इसका मतलब ये यहाँ पे HCF 51 आ चुका है। तो इसको लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे। तो लिख सकते हैं 867 इज इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 102, यानी कि डिविडेंड डिवाइडर क्वोशिएंट डिवाइडर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ये हो गया हमारा। तो अगले स्टेप में हम 225 को भाग कर रहे होंगे, तो किससे भाग कर रहे हैं, 102 से भाग कर रहे हैं, और इसमें क्वोशिएंट आपका 2 है और प्लस रिमाइंडर आपका यहाँ पे 51 है। अगले स्टेप में 102 को हम भाग कर रहे हैं और किससे, तो 51 से भाग कर रहे हैं। कितनी बार गया, 2 बार, और प्लस आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो अब यहाँ पे आपका HCF क्या होगा, 51 होगा, तो लिख देंगे। तो HCF आ गया आपका HCF ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। सो दिस आवर आंसर। तो इस तरह से हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 2 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। कह रहा है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा आपका, यानी कि विषम संख्या, धनात्मक विषम संख्या, वो या तो 6q + 1 के फॉर्म की होगी, या तो आपकी 6q + 3 के फॉर्म की होगी, या तो आपका 6q + 5 के फॉर्म की होगी। इसको आपको सिद्ध करना है, शो करना है। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। पहले आप लिखेंगे लेट, अब यहां मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है एंड बी इक्वल टू 6 मान लिया, क्योंकि हमें कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइजर हमारा यहाँ पे 6 दिया गया है, इसलिए हमने बी को 6 मान लिया। अगर यहाँ 3q दिया होता डिवाइजर तो हम इसको 3q मानने होते। ये डिपेंड करेगा कि नंबर आपको क्या दिया गया है। तो हमने मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और बी जो है 6 है। तो अब अगर हम यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें, लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A इक्वल टू 6q + r और वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, यानी कि r की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी और 6 से छोटा होगा। यानी r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो हम कह सकते हैं r जो होगा ये तो 0 होगा, 1 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है एंड 5 तक हो सकता है। क्योंकि r जो है रिमाइंडर हमारा, r क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर की वैल्यू आपकी कभी भी 6 नहीं हो सकती, क्योंकि डिवाइडर ही आपका 6 है। अगर रिमाइंडर 6 होगा तो यानी एक बार भाग और जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे तो कितने केस यहाँ पॉसिबल है। तो देयरफॉर अब आपका नंबर क्या क्या हो सकता है समझेंगे यहाँ पे। तो a इक्वल टू आपका 6q जब आपका रिमाइंडर 0 होगा, और या तो ये होगा केस, ये तो a इक्वल टू आपका 6q + 1 होगा जब आपका रिमाइंडर 1 होगा, या तो आपका a इक्वल टू 6q + 2 होगा जब आपका रिमाइंडर 2 होगा। ऐसे ही आपके पास कुल मिला के 6 केस बनेंगे 0 से लेकर 5 तक के। तो इसको यहाँ पे हम नोट करेंगे और a इक्वल टू, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हम साइड में लिख देते हैं कि स्पेस हमको बराबर लिखने के लिए। तो आइए इसको हम थोड़ा साइड में 6 के हिसाब से बना देते हैं यहाँ पे। तो a इक्वल टू हमारे पास केस बन गया 6q + 0
इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2, ऐसे ही 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। तो ये आपके 6 केस बन गए। अब इन 6 केस में से हमें 3 को इवन और 3 को ऑड प्रूव करना है, यानी कि हमें दिया गया सिर्फ 3 को ऑड प्रूव करना। अगर 3 ऑड है तो 3 इवन होंगे, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर हम केस 1 की बात करें यहाँ पे, तो लिखेंगे आप केस 1 व्हेन a इक्वल टू 6q प्लस 0। अगर a इक्वल टू 6q प्लस 0 आपने लिया, यानी a इक्वल टू लिख सकते हैं 6q, और 6q को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। यानी कि अगर किसी नंबर, कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कि 2 इंटू 3q बन गया, इसका मतलब है 2 के मल्टीपल में है। अगर कोई नंबर 2 के मल्टीपल में है तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब हुआ इवन नंबर है। तो इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं, तो यानी कि 6q प्लस 2 क्या हो गया आपका इवन नंबर हो गया। तो लिखेंगे इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर। तो आपका ये जो है 6q आपका एक इवन नंबर हो गया। अब आप बात करेंगे केस 2 की, तो ऐसे ही लिखेंगे आप केस 2 के लिए। अब तो व्हेन a इक्वल टू 6q प्लस 1। अब 6q प्लस 1 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो 6q में 2 का मल्टीपल है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 1 की, तो 1 आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये ऑड नंबर है। यानी कि ओवरऑल जो नंबर आपका यहां से आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा, ये तो पूरा 2 से कॉमन आएगा नहीं इसमें, तो इसका मतलब ये ऑड है। अगर ये ऑड है इसको लिखेंगे कुछ तरह से हम, तो लिखेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 1 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2, सो इट इज एन ऑड नंबर। इसका मतलब ये कि ऑड नंबर है। अब अगली बात करेंगे हम यहाँ पे केस नंबर 3। तो इस तरह से आप अगले नंबर को लेंगे a इक्वल टू 6q प्लस 2 को। जब 6q प्लस 2 को लेंगे आप यहाँ पे, तो आप इसको इस तरह से कुछ लिख रहे होंगे, इन दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लें हम तो आ जाएगा ये 3q प्लस 1। यानी कि आपका यहाँ पे 2 मल्टीपल बाहर हो गया। अगर 2 मल्टीपल आपका यहाँ से बाहर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर है। तो अगेन आप लिखेंगे इट इज इवन नंबर बिकॉज 2 इज कॉमन मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। यहाँ पे इस नंबर में 2 कॉमन मल्टीपल है तो आपका इवन हो गया, तो ये भी आपका इवन हो गया। अब आप केस नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे केस 4 लेंगे आप 6q प्लस 3 को, और आप यहाँ देखेंगे कि 6q में तो 2 कॉमन है लेकिन 3 में 2 कॉमन नहीं है, तो आपका ये भी क्या हो गया, ये भी ऑड हो जाएगा। केस नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे आप, और इन सब चीजों को आप इस तरह से कुछ लिखते होंगे, फिर आप लिखेंगे सिमिलरली, ऐसे लिख के बढ़ जाएंगे आगे। तो अगर केस नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसको 6q प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके 3q प्लस 2। इसका मतलब यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ गया। अगर 2 कॉमन आ गया तो ये भी क्या है आपका एक इवन नंबर है। तो 6q प्लस 4 भी आपका एक इवन नंबर हो गया। बात करेंगे केस नंबर 6 की, 6q प्लस 5 की, तो यहाँ आप देखेंगे कि 5 में तो 2 कॉमन आएगा नहीं, इसका मतलब ये ऑड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। तो हमने यहाँ ये देखा जिनमें 2 कॉमन मल्टीपल निकल रहा था वो आपका इवन था, जिसमें 2 कॉमन मल्टीपल नहीं निकल रहा था वो ऑड था। तो ऑड कौन कौन से हुए, तो एक ऑड आपका ये हुआ 6q प्लस 1, एक ऑड हुआ आपका 6q प्लस 3, एक ऑड हुआ आपका 6q प्लस 5। तो अब हम जो लास्ट स्टेटमेंट आपका जब 6 केस पूरे बन जाएंगे तो लास्ट में लिखेंगे सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी any positive odd integer is of the form
6 प्लस 1 और 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5। उसके बाद लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आपका ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन। तो हमने ये सिद्ध किया कोई भी आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा या तो वह 6 प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या वह तो 6 प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या वह तो 6 प्लस 5 के फॉर्म में होगा। कब? जब यहाँ पे आपका b का वैल्यू 6 दिया गया था, तब यहाँ पे आपके 6 केस हुए। अगर आपका वैल्यू यहाँ पे ये 2 प्लस 1 2 प्लस 3 ऐसे दिया होता, सॉरी यहाँ पे आपका ये 6 प्लस 3 होगा। क्वेश्चन में हमने गलत लिखा था, 6 प्लस 3 हो रहा था क्वेश्चन में। तो अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से कुछ दिया है 6 प्लस 1 6 प्लस 3 सॉरी 2 प्लस 1 2 प्लस 2 तो होगा ही प्लस 3 वाला केस। मान लीजिए और कुछ दे दिया 8 प्लस 1 दे दिया, 8 प्लस 3 दे दिया, 8 प्लस 5 दे दिया, 8 प्लस 7 दे दिया, इस तरह से। तो वहां हम अपना b का वैल्यू 8 ले रहे होंगे। तो b की वैल्यू आपकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगी कि आपको क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है, उसके हिसाब से b का वैल्यू आप मानेंगे। जैसे यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह अगर इसको तोड़ेंगे तो b के प्लेस पे 6 आएगा, तो इसलिए हमने इसको 6 ले लिया। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कह रहा है कि ए आर्मी कॉन्टिंगमेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to be marched behind a army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? कह रहा आपके पास 616 मेंबर्स हैं, आर्मी मेंबर्स हैं 616, और वे 32 के मेंबर के ग्रुप में आर्मी बैंड के पीछे 32 आर्मी बैंड है, उनके पीछे जो आर्मी है वो मार्च कर रही है। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, जिससे वो एग्जैक्टली नंबर ऑफ कॉलम विच कैन दे मार्च, यानी कि कितने कॉलम बनाए जाए जिससे वे की आर्मी बैंड के पीछे इक्वल नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ रहा है HCF ऑफ 616 एंड 32, यानी कि 616 आपके पास आर्मी है और 32 आर्मी बैंड आपके पास है, और उन आर्मी बैंड के पीछे आपको आर्मी वालों को मार्च करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहा है आपसे। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम यानी कि HCF निकालना है 32 और 616 का। तो आइए यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे यहाँ पे आप। तो सबसे पहले इसको हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे। 32 को यहाँ पे 616 को 32 से भाग करेंगे कुछ इस तरह से, तो आपका जाएगा 32 से कम 32 आपका हो जाएगा ये, और आपका आ जाएगा यहाँ पे 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 में 3 गया तो 29 हो जाएगा। अभी आपका एक आ गया, तो अब आपका इसको ले जाएंगे लगभग आप यहाँ पे 9 बार जाएगा लगभग ये 9 कम 9 दूनी 18 और 9 दूनी 27 और 28 288 हो गया। 16 में 4 गया 8 और ये 0 और ये 0। अब 8 को आप 32 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा ये आपका, और इस तरह से यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। यानी इस स्टेज पे आपका जो HCF था 4 है, सॉरी 8 है, क्योंकि डिवाइजर लास्ट डिवाइजर 8 है, इसलिए आपका HCF भी 8 आ गया। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे बाई यूक्लिड लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख देंगे। 616 इक्वल टू हमने पाया 32 इंटू 19 और प्लस आपका 8 रिमाइंडर आ गया। अगेन 32 को जो हमने डिवाइड किया 19 से, और सॉरी 8 से, 32 को हमने जब 8 से डिवाइड किया तो 4 बार गया और आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये लास्ट स्टेप था, दिस इज द लास्ट स्टेप। लिखेंगे दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ
यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का लास्ट स्टेप था। सो और HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8। तो अब मुझे पूछ रहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, सो द हेंस लिखेंगे लास्ट में, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमसे पूछ रहा था कि एक आर्मी कॉन्टिंगमेंट है जिसमें 616 मेंबर हैं और उनको एक आर्मी बैंड के पीछे ग्रुप कॉलम में परेड करना है, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होंगे। तो हमने कहा इनका HCF निकालेंगे। HCF क्या है आपका 8 आया, तो आपके 8 नंबर ऑफ कॉलम होंगे। ये आपका आंसर था। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो आइए देख लें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कैन आई यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। करेक्ट, आपको प्रूव करना है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसका जो स्क्वायर होगा, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वह या तो आपका 3m के फॉर्म का होगा या फिर आपका 3m+1 के फॉर्म का होगा। और जहां पे m कोई इंटीजर है तो आपको ये सिद्ध करके यहाँ पे दिखाना है। तो फिर से बात वही है कि अगेन यहाँ पे हमें हिंट दिया है कि b की वैल्यू आप 3 ले सकते हैं, क्योंकि 3m या 3m+1 के फॉर्म में हमें इसको चीजों को दिखाना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, आप पहले लिखेंगे लेट A be any positive integer and b इक्वल टू 3। हमने माना a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b हमारा 3 है। तो अब अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करें, एल्गोरिथम का सॉरी, तो a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस r। और अब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्योंकि आपका डिवाइजर 3 है तो आपका रिमाइंडर होगा 0, 1 या 2, क्योंकि 3 तो हो नहीं सकता। तो आपका होगा रिमाइंडर जो होगा या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब आपके जो केस बनेंगे वो यहाँ पे a इक्वल टू या तो 3q आएगा या फिर a इक्वल टू आपका 3q+1 आएगा या तो आपका ये a इक्वल टू 3q+2 आएगा। ये और करके लिख लेंगे, यानी कि ये 3 केस बन सकते हैं। तो अब हम केस 1 डिस्कस करेंगे। केस 1 लेंगे पहले हम, तो केस 1 में लिखेंगे व्हेन a इक्वल टू 3q, क्योंकि हमें इसको 3q नहीं, इस नंबर को नहीं लिखना है 3q के फॉर्म में, हमें इस नंबर के स्क्वायर को शो करना है, को 3m के फॉर्म का होगा। तो अब इसका हम स्क्वायर करेंगे। देखो इतना तो आप समझ गए होंगे कि a इक्वल टू bq प्लस r यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा होता है। जहां पे हमें हिंट 3 दिया था इसलिए हमने b की वैल्यू 3 ले लिया। अब हमने 3q bq प्लस r के फॉर्म में लिखा, जहां पे रिमाइंडर आपका 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। रिमाइंडर 2 तक क्यों होगा, क्योंकि आपने जब किसी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो हमने दिखा दिया कि आपने किसी नंबर को n को 3 से डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर क्या होता है, 0 आएगा रिमाइंडर 2, ये तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा, ये तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। रिमाइंडर कभी 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका नंबर 3 से डिवाइड, अगर रिमाइंडर मान लो 3 भी आ गया तो एक बार वो भाग जा सकता था, रिमाइंडर आपका 0 आएगा उस केस में, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे 0, 1, 2 आएगा। तो अब यहाँ पे हम पहला केस लिए लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी अगर दोनों तरफ का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करें यहाँ पे, तो a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। अब 9q स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर को हम 3m भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेयर m इक्वल टू लिख सकते हैं हम वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर
और यहाँ m की जो वैल्यू हमने मानी है 3q² मान ली है, क्योंकि हमें यहाँ पे चीजों को 3m के फॉर्म में शो करने को कहा गया है, इसलिए हमने m मान लिया अब यहाँ पे। तो इस तरह से आपका प्रूव हो गया। अब केस 2 की बात करेंगे, तो केस 2 में कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, व्हेन a = 3q+1, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपका हो जाएगा a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। यहाँ a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे होंगे कुछ लोग इस तरह से, तो a का स्क्वायर यानी कि 9q² प्लस b² यानी कि 1 प्लस 2ab यानी कि आपका 6 × 2 = 6q और 3 × 2 = 6q हो जाएगा। अब अगर इसमें और इसमें हम 3 कॉमन ले लें तो आपका आ जाएगा 3 कॉमन इसमें से, यहाँ 3q² होगा और यहाँ पे आपका 2q और ये प्लस का आपका 1 बचा रहेगा उस तरफ से। अब यहाँ पे इस क्वांटिटी को हम अगर m मान लें तो लिख सकते हैं इसको 3m+1 के फॉर्म में और दिखा देंगे वेयर m = 3q² + 2q, जहां पे m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है आपका, कोई भी इंटीजर आपका हो सकता है m। तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा इस तरह से। तो हमें कह रहा है कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म को शो करना था, तो हमने दो नंबर यहाँ शो कर दिए 3m और 3m+1। अगला स्टेप थर्ड स्टेप होगा, जब m की वैल्यू आपकी r की वैल्यू 2 लेंगे हम, तो केस 3 यहां लेते हैं, तो केस 3 लेंगे a = 3q+2। अगेन यहां करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको यहां लिखना है थोड़ा सा क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अब जब हम a की वैल्यू लेंगे यहां स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, यहां स्क्वायर काउंटर लगाएंगे जब, तो 3q का स्क्वायर होगा 9q² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और प्लस 2ab यानी कि 2 की 12q हो जाएगा। अब अगर हम a² लिख सकते हैं इसको 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1। अब देखिए ध्यान देंगे आप यहाँ थोड़ा सा लॉजिक पार्ट है, 4 को हम 3 + 1 लिख लिए क्योंकि हमें यहाँ पे 3m+1 के फॉर्म में उसको दिखाना है। अगर यहाँ पे 3 + 1 नहीं लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 3m+4 के फॉर्म का, जो कि हमें नहीं शो करना है। तो थोड़ा सा आप यहाँ याद रखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक में 3 कॉमन लेंगे तो a² आ जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 और प्लस बाहर भी 1 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं a² = 3m+1 और वेयर जहां पे m हमने मान लिया 3q² प्लस 4q प्लस 1 को, तो जहां पे m एनी इंटीजर है, कोई भी आपका इंटीजर होगा m। तो अब हमने देखो शो कर दिया कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m के फॉर्म का होगा या तो 3m+1 के फॉर्म का होगा। यहाँ भी 3m+1, यहाँ भी 3m+1 आपका आ गया। तो अब इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अब लास्ट में लिखेंगे आप सो एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, तो कहाँ मिटाते हैं इसको कहीं पे, तो आइए यहाँ थोड़ा सा इरेज करते हैं क्वेश्चन को। तो लिखेंगे यहाँ पे हम सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म फॉर्म 3m और 3m+1। तो कुछ इस तरह से हमें स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। कह रहे किसी भी पॉजिटिव आपका इंटीजर जो होगा उसका जो क्यूब है, कह रहा है कि वो 9m के फॉर्म का या फिर 9m1+1 के फॉर्म का या फिर 9m+8 के फॉर्म का होगा, हमें ये शो करके दिखाना है। तो आगे यहाँ पे लिखेंगे लेट a be
एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू, अब देखिए यहां पे अगर आप b का मान 9 ले लेंगे, अब देख सकते हैं अगर b का मान आप 9 लेंगे b की वैल्यू, तो आपके पास 9 केस बनेंगे, 9m + 0, 9m + 1, 9m + 2, 9m + 3, 9m + 4, 9m + 5, 9m + 6, 9m + 7, 9m + 8, ये 9 केस बन जाएंगे और वहां पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि वैल्यू यहां सपोज करें, तो यहां पे हम b की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हम 3 का क्यूब कर देंगे तो 9 तो ऑटोमेटिक कम आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा अगर यहाँ ध्यान देंगे तो क्वेश्चन हालांकि आसान थोड़ा छोटा हो जाएगा। हालांकि दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही होंगे, 100% एक्यूरेट होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास लिमिटेड समय है, उसी लिमिटेड समय में आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व। तो इसलिए m की वैल्यू अगर आप 3 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसका भी क्यूब करना है, क्यूब करेंगे तो वैसे भी 9 कॉमन आ जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत अगर ध्यान देंगे तो क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने b को मान लिया 3। अब अगर हम अप्लाई करें तो बाई यूक्लिड डिवीजन, लेमा लगाएंगे, एल्गोरिथम कह सकते हैं, लेमा इतना लिख दिया है, एल्गोरिथम लगाते हैं अगर हम, तो a इक्वल टू क्या होगा आपका 3q + 0, यह तो होगा आपका और 3q + 1, यह तो आपका हो जाएगा ये 3q + 2, यानी कि आपके पास अगर 3q + r के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो वहां पे आपका रिमाइंडर 0, 1, 2 होगा, यानी कि 3q + 1, 3q + 2 के फॉर्म का नंबर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ आप और लिख देंगे और अभी आपके पास 3 केस बनेंगे। अगर आपने यहीं पे a इक्वल टू 9q + r माना होता तो आपके पास 9 केस बनते। पहला केस बनता 9q + 0, 9q + 1, 9q + 2, 9q + 3, 9q + 4, 9q + 5, 9q + 6, 9q + 7, 9q + 8। तो आपके पास कुल मिला के 9 केस बनते। आपको 9 केस सॉल्व करने में बहुत सारा समय बर्बाद होता है आपका। तो अगर आप यहाँ पे इसको 3 क्यों मानेंगे तब भी आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूब करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो केस 1 जब लेंगे हम यहाँ पे, तो आप a इक्वल टू 3 क्यू लेंगे, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा a क्यूब बराबर 27 क्यूब। अब इसको लिख सकते 27 क्यूब को हम 9 × 3q क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम इस 3q क्यूब को हम m लिख दें तो हो सकता है ये आ जाएगा 9m, और जहां पे m हम मान लेंगे वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब, और m क्या है, m कोई भी आपका इंटीजर है, तो आपने इसको 9 के फॉर्म में लिख दिया। अब केस नंबर 2 की बात करेंगे। तो केस 2 में a इक्वल टू 3m + 1 लिया हमने। अगर दोनों तरफ क्यूब करेंगे यहाँ आएगा a क्यूब बराबर, अब a + b का होल क्यूब होगा, यानी कि 3m + 1 का होल क्यूब करेंगे यहाँ पे। तो a + b का होल क्यूब का यहाँ फार्मूला आपको लिख रहे हैं, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब + b क्यूब + 3a² + 3ab²। ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो a क्यूब यानी कि 27 क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस 3a² भी यानी 3 × a² यानी 9। वो सॉरी यहाँ पे क्यों था ना, हम m लिख लिए फिर से, तो यहाँ क्यों रहेगा, ठीक है। तो क्यों है ये, तो 3q क्यूब यानी कि 27 क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² भी यानी कि 3q का स्क्वायर होगा, तो 9q² × b का मतलब 1 आएगा, प्लस 3ab² यानी कि 3 × a का मतलब 3q × b का मतलब b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होगा। अब अगर यहाँ पे हमें कॉमन क्या लेना है, 9 दिखाना, 9 + 1 के फॉर्म का। तो अगर इसमें हम और इसमें
9 कॉमन ले लें तो आ जाएगा 9 3 27, 3q क्यूब प्लस यहां से आ जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस वहां से आ जाएगा आपका, और 9 कॉमन लिया हमने तो आपका आ जाएगा यहाँ पे q और प्लस ये आपका यहाँ से 1 हो गया बाहर, तो इसको लिख सकते हैं 9, ये पूरी क्वांटिटी को अंदर वाले को अगर m लिख लें 9m प्लस 1 हो जाएगा, वेयर m इक्वल टू हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, और वेयर m इज एनी इंटीजर। अब केस थर्ड की बात करेंगे यहाँ पे हम। अब केस थर्ड अगर लेंगे यहाँ पे, तो केस थर्ड की बात करें तो हो जाएगा केस 3 में आपका a इक्वल टू 3m प्लस 2, इसका मतलब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे अगेन a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे क्यूब का, तो a क्यूब बराबर a क्यूब यानी कि 27, पर यहाँ फिर से हमने m लिखा क्यों होगा, तो 27 क्यों क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होगा प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे a क्यूब बराबर लिख सकते हैं हम, इसमें और इसमें अगर 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लिए तो आ गया 3q क्यूब प्लस यहाँ से 3 गुना 6q स्क्वायर और प्लस यहाँ से 4q और प्लस ये आपका इधर से 8 बच गया। तो अब इसको लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, जहां पे q की वैल्यू हमारी m की वैल्यू है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, और वेयर m क्या है, वेयर m इज एनी इंटीजर। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 9m के फॉर्म का होगा, या तो 9m प्लस 1 के फॉर्म का होगा, या तो 9m प्लस 8 के फॉर्म का होगा। तो अब स्टेटमेंट अपना लिखेंगे लास्ट में, तो लिख देंगे स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ऐड कर देते हैं दोस्तों, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है यहाँ पे इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो कह सकते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो या तो 9m का फॉर्म का होगा, या तो 9m प्लस 1 का फॉर्म का होगा, या तो 9m प्लस 8 का फॉर्म का होगा। तो इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में। हाँ, आप ध्यान देंगे कल हम स्टार्ट करेंगे आर.डी. शर्मा। कल आर.डी. शर्मा के हम 1.1 को सॉल्व कराएंगे। आज हमारा एनसीईआरटी का 1.1 कंप्लीट हुआ है, तो कल मिलेंगे आर.डी. शर्मा के 1.1 के साथ।